Assalamualaikum students. I hope you are all fine. Today our lecture number 2, day 3, journal number 3, mysteries, and lesson number 1, the adventure of the lion's mane. Students, in previous lecture we have studied about words, meanings and sentences. Today we will study about lesson number 1, the adventure of the lion's mane. लायंस मेन, शेर की अयान के बारे में मोहम, शेर की अयाल के बारे में मोहम के बारे में हम आज पढ़ेंगे। हमारी रीडिंग स्टार्ट हो रही है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ जुलाई 1907 देयर वाज अ स्वेयर गेल, द विंड ब्लोइंग अप चैनल, हिपिंग द सीज टू द बेस ऑफ द क्लिफ्स एंड हैविंग अ लैगॉन एट द टर्न ऑफ द टाइड। जुलाई 1907 के आखिरी दिनों में एक बहुत तेज़ आंधी आई, गेल आंधी आई, जिसने आंधी के चलते हुए हवा ने चट्टानों के कदमों में बहुत सारी लहरों को जमा किया और जो लहरें थी वो एकदम में साहिल झील पर इकट्ठी हो गई। ऑन द मॉर्निंग ऑफ विच आई स्पीक द विंड हैड अबेटेड, जिस सुबह की मैं बात कर रहा हूँ तब तकरीबन हवा बहुत कम हो चुकी थी। ऑल नेचर वॉज न्यूली वॉश्ड एंड इट वॉज इम्पॉसिबल टू वर्क so delightful a day, and I strolled out before breakfast to enjoy the exquisite air। अगरचे जिस सुबह की बात की जा रही है उस टाइम सारा समाज जो था, जो सारा माहौल था, जो नेचुरल इन्वायरमेंट था वो बहुत ताज़ा था, वो बहुत चेयरफुल था और इस दिन काम करना बहुत मुश्किल था, नामुमकिन था, क्योंकि जो हवा थी वो बहुत फ़रहत बख्श थी और इतनी फ़रहत बख्श में मैं टहलने के लिए बाहर निकल आया। आई वॉकड अलॉन्ग द क्लिफ पाथ विच लेड टू द स्टीप डेसेंट टू द बीच। मैं इस चट्टानी रास्ते पर निकला और वहाँ पर चलने लगा जो साहिल तक जाने वाले तकरीबन अमूदी ढलान तक जाता था। स्टीप डेसेंट, अमूदी ढलान। As I walked, I heard a shout behind me, and there was Harold Stakehurst waving his hand in cheery greeting। चलते हुए मैंने पीछे से एक आवाज़ सुनी, किसी ने मुझे पुकारा और मुझे सलाम करने के बाद उसने अपना हाथ हिलाते हुए कहा। वो कैरेक्टर था हेरोल्ड स्टेकहर्स्ट और वो फिर इसके बाद मेरे सामने आ गया। व्हाट अ मॉर्निंग मिस्टर होम्स, मिस्टर होम्स क्या मॉर्निंग है, क्या सुबह है आज। आई थॉट आई शुड सी यू आउट, मेरा ख्याल था कि आप मुझे यहाँ पर आज बाहर ज़रूर नज़र आएंगे। गोइंग फॉर अ स्विम, आई सी, मेरा ख्याल था, मैंने उसको कहा कि मुझे लगता है कि आप तैरने के लिए जा रहे हैं। आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया। येस, मैकफर्सन स्टार्टेड अर्ली, मैकफर्सन मेरे से पहले जा चुका है। एंड आई एक्सपेक्ट आई मे फाइंड हिम देयर, और मेरा ख्याल है और मेरी तवक्को भी ये है कि मैं उसको वहीं पर मिलूँगा। नेक्स्ट मैकफर्सन का फुल नेम बताया जा रहा है। फिट्जरॉय मैकफर्सन वॉज अ साइंस मास्टर, वो एक साइंस का उस्ताद था। अ फाइन अपस्टैंडिंग यंग फेलो हुज लाइफ हैड बीन क्रिपल्ड बाय हार्ट ट्रबल फ्लोइंग रोमेटिक फीवर। रोमेटिक फीवर वो फीवर होता है जो जिससे जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, जोड़ों के दर्द और सूजन की वजह से जो बुखार होता है उसको हम रोमेटिक फीवर कहते हैं। उसमें बता रहा है कि वो एक अच्छा उस्ताद था, एक मुअज़्ज़िज़ नौजवान भी था जिसको जोड़ों के दर्द और सूजन की वजह से, बुखार की वजह से दिल के कमज़ोर हो जाने की मजूरी में वो शिकार हो चुका था, मजूरी का शिकार हो चुका था। ही वॉज अ नेचुरल एथलीट, कुदरती तौर पर, वैसे बाय फिज़िकल फितरी तौर पर वो एक एथलीट था। फितरतन वो एक एथलीट था जो कि पार्टिसिपेट करता था गेम्स में। However, and excelled in every game which did not throw too great a strain upon him। वो इतना एक्टिव होता था कि हर खेल में वो उस उम्दा कारकर्दगी दिखाया करता था और अब वो उस इतनी ही गेम्स में हिस्सा लेता था जिससे उस पर ज़्यादा बोझ ना पड़े। समर एंड विंटर ही वेंट फॉर हिज स्विम, मौसम गर्मा और मौसम दो सर्मा दोनों मौसम में वो तैराकी के लिए जाता था। एंड एज आई एम स्विमर माई सेल्फ, लिहाजा मैं भी एक तैराक हूँ। आई हैवन ऑफन ज्वाइंड हिम, लिहाजा मैं भी बहुत मरतबा उसको ज्वाइन कर लिया करता था। पैराग्राफ 3 है। एट दिस मोमेंट वी सा मैकफर्सन हिमसेल्फ, अगले ही लम्हे जब हम आगे बढ़े हैं तो हमने मैकफर्सन को वहाँ पर खुद देखा है। हिज हेड शोड अबव द एज ऑफ द क्लिफ वेयर द पाथ एंड्स, उसका चट्टान के किनारे पर खुद उसका जो सर है वो नमूदार हुआ, वो जाहिर हुआ। एंड देन हिज होल फिगर अपीयर्ड एट द टॉप, लिहाजा उसके बाद जैसे उसके पहले उसका सर जाहिर हुआ थोड़ा सा में नज़र आया है, उसके बाद उसकी जो फिगर, उसकी पूरी बॉडी अपीयर हुई है। स्टैगरिंग वाइल्डली,
जो कि उसका जो पूरा वजूद था, उसकी जो बॉडी थी, फिगर थी, वो बहुत बुरी तरह लड़खड़ा रही थी और वो ऊपर वाले हिस्से पर ज़ाहिर हुई। द नेक्स्ट इंस्टेंट ही थ्रू अप हिज हैंड एंड विद अ टेरिबल क्राई। अगले ही लम्हे उसने अपने हाथ को एक झटके से बुलंद किया और एक खौफनाक चीख के साथ मुंह के बल गिर पड़ा। स्टेकहर्स्ट एंड आई रश्ड फॉरवर्ड। मैं और स्टेकहर्स्ट जो थे दोनों हम वहाँ उसकी तरफ भागे। इट मे हैव बीन 50 यार्ड्स, लेकिन हम तकरीबन उससे 50 गज के फासले पर थे। एंड टर्न हिम ऑन हिज बैक। हमने उसको फिर आगे जाकर, जैसे हम आगे पहुँचे हैं तो उसको फिर सीधा किया है। ही वॉज ऑब्वियसली डाइंग। वो तकरीबन मरने ही वाला था और मर रहा था। दोज ग्लेज्ड sunken eyes एंड ड्रेडफुल लिवर चीक्स कुड मीन नथिंग एल्स। उसकी जो बेनूर सी आंखें थी और धंसी हुई आंखें थी और खौफनाक जिससे उसके चेहरे का जो रंग पड़ा हुआ था, उसके जो चीक्स का रंग था वो तकरीबन गहरा सुर्ख हो चुका था और उसका मतलब ये था कि अब तकरीबन वो मरने ही वाला है। वन ग्लिमर ऑफ लाइफ केम ऑन टू हिज फेस फॉर एन इंस्टेंट। थोड़ी देर में ही उसी लम्हे उसके चेहरे पर थोड़ी ज़िंदगी की एक चमक सी नजर आई। एंड ही अटर्ड 2 or 3 वर्ड्स विद एन ईगर एयर ऑफ वार्निंग। लिहाजा उसने थोड़ी ही देर में कुछ अल्फाज बोले। दे वर स्लर्ड एंड इंडिस्टिंक्ट, और वो गैर वाज़ेह अल्फाज थे। बट टू माई एयर द लास्ट ऑफ दैम विच बर्स्ट इन अ शरीक फ्रॉम हिज लिप्स वर द लाइन्स मेन। जो उसके चेहरे आवाज़ उसने जो बोली है, जो लफ्ज़ उसके मुंह से निकले हैं, उसने बस यही कहा है कि लाइन्स मेन, शेर की अयाल। इट वॉज आलमोस्ट अनइंटेलिजिबल। वो ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम समझ नहीं सकते थे। एंड जेट आई को ट्विस्ट द साउंड इन टू नो अदर सेंस। लिहाजा हमने उसकी बात को मरोड़ा नहीं है और मुझे इस चीज़ की कोई समझ भी नहीं आई। देन ही हाफ रेस्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द ग्राउंड, threw his arms into the air and fell forward on his side. He was dead. इसके बाद उसने अपना हाथ थोड़ा सा बुलंद किया है, ज़मीन से ऊपर उठाया, फिर ज़मीन के ऊपर उसका हाथ गिरा है और वो एक साइड पर गिर के उसकी डेथ हो चुकी है। पैराग्राफ 4 है। स्टेकहर्स्ट वॉज पैरालाइज्ड बाय द सडन हॉरर ऑफ इट। इस वाक़े की तरफ देखकर वो तो तकरीबन मफलूज होकर रह गया था। बट एस मे वेल बी इमेजिन्ड हैड एवरी सेंस ऑन द अलर्ट। लेकिन मुझे वहाँ पर अपने सेंसेस को बहाल रखना था, मुझे बिल्कुल अलर्ट रहना था। एंड ऑल माई सेंसेस वर रिक्वायर्ड, और मैं बिल्कुल अपने एहसास में था, मुझे पता था कि मैं बैठा हुआ हूँ। फॉर इट वॉज स्पीडीली एविडेंट दैट दे वर इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस। क्योंकि मुझे लग रहा था कि यहाँ पर कोई एक गैर मामूली केस है। द मैन वॉज ड्रेस्ड ओनली इन हिज ओवरकोट। जो जिस आदमी की डेथ हुई है मैकफर्सन की, वो ओवरकोट उसने पहना हुआ था उस और ट्राउज़र भी पहना हुआ था। एंड एन अनलेस्ड पेयर ऑफ कैनवस शूज़, इसके अलावा उसने शूज़ पहने हुए थे। एज ही फेल ओवर, हिज ओवरकोट विच हैड बीन सिंपली थ्रोन राउंड हिज शोल्डर स्लिप्ड ऑफ एक्सपोजिंग हिज ट्रंक। और जैसे ही उसका वो गिरा है, उसका ओवरकोट उसके कंधों से नीचे गिरा है और उसकी पूरी बॉडी जो है, उसका जिस्म जो है वो नमूदार हुआ है। वो स्टेयर्ड एट इन अमेजमेंट। हमने इसको बहुत हैरत में देखा। हिज बैक वॉज कवर्ड विद डार्क रेड लाइन्स एज थ्रो ही हैड बीन टेरिबली फ्लॉग्ड। उसके जो जिस्म था उस पर इतनी रेड लाइन्स बनी हुई थी कि जैसे उसको किसी रस्सी के साथ, किसी चाबुक के साथ उसको मारा गया हो। द इंस्ट्रूमेंट विद विच दिस पनिशमेंट हैड बीन इन्फ्लिक्टेड वॉज क्लियरली फ्लेक्सीबल। इसके अलावा जिस चाबुक के साथ उसको मारा था, वो जिस इंस्ट्रूमेंट के साथ उसको मारा था, वो बहुत फ्लेक्सीबल था, लचकदार था। फॉर द लॉन्ग एंग्री मार्क्स कर्व्ड राउंड हिज शोल्डर्स एंड रिब्स। क्योंकि वहाँ पर जो बड़े बड़े निशान थे वो उसके शोल्डर्स को भी कर्व कर रहे थे और रिब्स तक भी आ रहे थे। देयर वॉज ब्लड ड्रिपिंग डाउन हिज चिन। उसकी चिन से, उसकी ठोड़ी से खून टपक रहा था। फॉर ही हैड बेटन थ्रो हिज लोअर लिप इन द पेरोक्सिज्म ऑफ हिज एग्नी। क्योंकि दर्द के हमले में वो अपनी चिन के साथ अपने लिप को अंदर लेकर उसको दबा रहा था। हिज ड्रॉन एंड डिस्टॉर्टेड फेस टोल्ड हाउ टेरिबल दैट एग्नी हैड बीन। उसका बिगड़ा हुआ और खिंचा हुआ ये चेहरा बता रहा था वो कितनी अजियत खौफनाक थी। ये थे स्टूडेंट्स हमारी रीडिंग। अब नेक्स्ट टाइम इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज इन वट वे हैड द वेदर चेंज इन पैराग्राफ 1। पैराग्राफ 1 में मौसम कैसे बदल चुका था। द विंड हैड लेसेंड। हवा जो थी वो बिल्कुल कम हो चुकी थी। एंड एवरीथिंग सीम शेडी, और हर चीज़ बहुत अच्छी और खुशबाश दिखाई दे रही थी। क्वेश्चन नंबर 2 इज वट वाज अलार्मिंग अबाउट मैकफर्सन्स बिहेवियर बिफोर ही फेल। क्या चीज़ थी मैकफर्सन के बिहेवियर के बारे में जो कि उसको डरा रही थी, उसको खौफनाक कर रही थी। हिज वाइल्डली स्टैगरिंग फिगर वाज अलार्मिंग बिफोर ही फेल। उसका बुरी तरीके से उसका जो वजूद था वो कांप रहा था और यही चीज़ उसके गिरने से पहले उसको खौफजदा कर रही थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड होम्स नाउ डैट मैकफर्सन वाज डाइंग, किस चीज़ से होम्स को अंदाज़ा हुआ कि मैकफर्सन मर रहा है। होम्स नोटिस्ड हिज ग्लेज संगन आइज एंड ड्रेडफुल लिवर चीक्स, उसने उसकी बेनूर और दंसी हुई आंखों को देखा, फिर उसके चीक्स को देखा जिसका रंग तकरीबन गहरा सुर्ख हो चुका था। दिस साइंस टोल्ड हिम डैट मैकफर्सन वाज डाइंग, यही साइन जो थे, यही निशानात बता रहे थे, ये अलामतें बता रही थी कि मैकफर्सन तकरीबन मरने ही वाला था। Why did Holmes find it difficult to understand exactly what Macpherson said before he died? कौन से अल्फाज जो उसको समझ नहीं पा रहा था, वो मुश्किल थे समझने में कि मैकफर्सन ने अपनी मौत से पहले कहे थे। मैकफर्सन्स वर्ड्स वर स्लर्ड एंड इनडिस्टिंक्ट, उसके अल्फाज जो कहे हुए थे वो बिल्कुल गैर वाज़ेह थे। हिज लास्ट वर्ड सीम टू बी लायंस मेन, उसके जो लास्ट आखिरी अल्फाज थे वो शेर की अयाल के वर्ड से। होम्स कुड नॉट फाइंड एनी सिग्निफिकेंस इन दीज वर्ड्स, वो इन अल्फाज में कोई भी अहमियत, किसी भी अहमियत को तलाश ना कर पाए।